हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, नमस्ते। हमारे जो वीडियो का अगला सीक्वेंस है, आज का मेरा टॉपिक है पोल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो पोल्यूशन समझते हैं, पोल्यूशन का मतलब जो डस्टबिन में अवेलेबल है वो पोल्यूशन है, वो पोल्यूटेड कंपाउंड है। और मुझे लगता है कि शायद हमको थोड़ा और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि पोल्यूशन का केवल ये मतलब नहीं, पोल्यूशन का सही मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिसाइकल ना हो सके वो पोल्यूशन है। जो जिस तरह से आया है वो उससे कम समय में वापस डिग्रेड होके फिर से एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, अगर वो नहीं हो सकता तो फिर उसे पोल्यूशन बोलेंगे। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हमने जो आसपास अपने डेली लाइफ में ज़रूरत की चीज़ें बना रखी हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सबका अपना एक लाइफ टाइम होता है, टाइम जोन होता है। हमेशा कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक वो काम आती है, उसके बाद वो डिग्रेड होती है, डिग्रेड होने के बाद उसे डस्टबिन में डाला जाता है। पर डस्टबिन से वापस उस एलिमेंट तक फिर रिफॉर्म होना, ये जो प्रोसेस है ना, ये जितना जल्दी होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि दूध डाइजेस्ट करना फिर भी आसान है, तो अगर आपने दूध से बटर या मिल्क या घी अगर आप लेवल तक जा चुके हैं तो घी को डाइजेस्ट करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसका ग्रेड बढ़ा दिया तो ऑफकोर्स उसका डिग्रेड पावर भी बढ़ जाएगा। हमने कोई भी सामान खरीदा, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारे आसपास जैसे प्लास्टिक है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है। आज आप घर में जाओगे तो आपके पास अथाह प्लास्टिक अवेलेबल है जिसका डिग्रेडेशन पावर 400 to 500 ईयर्स है। अब प्रॉब्लम है कि 400 to 500 ईयर्स जिसका डिग्रेडेशन पावर होगा, इतना ईयर लगेगा उसको डिग्रेड होने में, तो सोचिए आपने इकोसिस्टम से उस प्लास्टिक को हटा दिया 400-500 साल तक स्टोर करके। वो सब हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर वो कार्बन नेचर इकोसिस्टम में नहीं गए तो आप सोचिए कि आपने 400-500 साल तक उस कार्बन को स्टोर करके एक तरीके से अगली जनरेशन को कार्बन नहीं दिया। अब जब कार्बन ही नहीं मिलेगा प्लांट को तो CO2 नहीं बनी, ग्लूकोज नहीं बना, अगली जनरेशन को खाना नहीं मिल रहा। फ्रूट जरूर दिख रहा है, उस फ्रूट में केवल पानी है, न्यूट्रिशंस वैल्यू कम हो रही है, ग्लूकोज कम हो रहा है, तो आप भले फ्रूट खा रहे हो पर आपको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही। ऐसा कुछ समय के लिए चल सकता है, बट प्रॉब्लम है 400 to 500 इज़ ए वेरी लार्ज पीरियड। इस समय के बीच में 5-7 पीढ़ियाँ निकल चुकी होती हैं, तो सोचो। और ये आई थिंक पैसे में अवेलेबल है, 0.10 पैसे की प्लास्टिक की थैली आती है, पर आप सोचो ये 0.10 पैसे की प्लास्टिक की थैली जो कि बहुत इकोनॉमिकली है, सोचो इसको अगर डिग्रेड होने में 500 ईयर्स लगेंगे तो आप एक तरीके से 5-7 पीढ़ियों जितना कार्बन को आप एब्जॉर्ब करके बैठे हो। और ये बहुत बड़ा पोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि हम केवल ये नहीं सोचते कि जो डस्टबिन में अवेलेबल है वो पोल्यूशन है। हमारा ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड टॉपिक हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जो साइंस नहीं पढ़ते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने कोई चीज़ अगर यूज़ करी तो उसका प्रॉपर डिग्रेडेशन भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि यूज़ करना हमारे लिए हेल्पफुल है तो उसको डिग्रेड करना हमारे लिए, ये हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता। अगर आप ऐसा करोगे तो आगे जाके आप कहीं ना कहीं अपनी जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, क्योंकि वो जनरेशन को ये सब जब नहीं मिलेगा तो अपने आप कार्बन अगर नहीं मिलेगा तो अपने आप ही उनकी हाइट, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स वो सब धीरे धीरे डैमेज या कमज़ोर होने लग जाएंगे। आप खुद आगे बढ़ के अपने अगली जनरेशन की लाइफ टाइम को कम कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो ये पोल्यूटेड कंडीशन है, आप कोशिश करो कि इसीलिए बोला गया है रिसाइक्लाइजेशन का, कि हम जो भी डेरिवेटिव में जो भी अपने बेसिक दिन के अंदर जो भी काम करते हैं, जो भी पोल्यूटेंट यूज़ करते हैं, कोशिश करो उनको सही तरीके से बांध के प्रॉपर पैकिंग करके रद्दी वाले को दें, उससे प्रॉपर डस्टबिन में न डालें। डस्टबिन में डाल के जो डंप यार्ड से जाता है, आप सोचो एक बेसिक सिटी के अंदर पर डे के हिसाब से 10 टन, 20 टन, 50 टन कचरा उठता है। उस 50 टन कचरे के अंदर बायोडिग्रेडेबल पार्ट केवल 10 से 20% होता है। 80% पार्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो 300-400 साल तक डिग्रेड नहीं होगा। वो कुछ नहीं करते, उसे डंप यार्ड में जाके दफन कर देते हैं। अब 400-500 साल तक आपको वेट करना है उसको एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इतना बड़ा साइकिल और इतनी लंबी प्रोसेस कोई भी सिस्टम, कोई सरकार मैनेज नहीं कर सकती जब तक कि उसके अंदर पर्सन खुद भी इन्वॉल्व ना हो। तो पर पर्सन के हिसाब से आपकी ये रूटीन होनी चाहिए कि हमारे डस्टबिन में केवल बायोडिग्रेडेबल कचरा जाना चाहिए। अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो आसानी से डिग्रेड नहीं होता, उसको प्रॉपर तमीज़ से वॉश कर सकते हो। प्लास्टिक को आप धो सकते हो, वॉश करके सुखा दीजिए। सुखाने के बाद प्रॉपर फोल्ड करके एक कंटेनर या एक डब्बा टाइप बनाइए और उसमें स्टोर करते जाइए, और जब वो फुल हो जाए तो रद्दी वाले को प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है।
क्योंकि रद्दी वाला उस पूरा प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकलाइजेशन में डालेगा और रिसाइकल होकर वो नए फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। हम अपने घरों में नया फॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते, पर कंपनी तो कर सकती है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपके पास अवेलेबल है, भले वो आप फ्री में दे दो, पर आप उस रद्दी वाले को फ्री में दे के प्रॉपर रिसाइकलाइजेशन की प्रोसेस की जिम्मेदारी उठाइए। हम जो ये जनरली अलग कचरा या जो भी अवेलेबल होता है वो सीधे सड़क पर से फेंकते हैं, ये अगर मुझे लगता है कि ये किसी समझदार लोगों का या समझदार लोगों का काम हो सकता है। एक सही जनरेशन वही होती है जो पोल्यूशन खुद अपने हिसाब से ख़त्म करे, और ये आदत हम सबसे पहले हम में होनी चाहिए, तब जाके अगली जनरेशन में जाएगी। आप कोई भी मार्केट में जा रहे हो, अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी स्कूटी में, अपनी कार में आप एक पॉलीथीन का तमीज़ से बैग रखिए और उस बैग का ही यूज़ कीजिए हमेशा वेजिटेबल लाने के लिए या सामान लाने के लिए, ताकि सामने वाला प्लास्टिक दे तो उसे मना कर दीजिए कि हमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद प्लास्टिक को ना नहीं करेंगे, जब तक डिमांड सप्लाई का प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो अगर आप खुद मना करते कि नहीं भैया नो रिक्वायरमेंट, हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, हम प्लास्टिक के अंदर सामान को यूज़ नहीं करते, तो अपने आप ही धीरे धीरे वो अपने आप ही जब कम होगा तो अपने आप ही उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो चल लिया, अगर इसी तरह से हम 10-12 साल और चलते रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब अगली जनरेशन के लिए आनी, क्योंकि आप तो निकल लोगे, पर जो अगली जनरेशन है ना उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने वाला है, क्योंकि इतना सारा जो इकट्ठा कर दिया है ना अपने प्लास्टिक जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो डैमेज करने में इतना समय लगेगा, तो हम अगले के लिए कैसे मैनेज करें। तो कोशिश कीजिए कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका सही तरह से डिग्रेडेशन करने का प्लानिंग होना चाहिए। कुछ नहीं, घर में कोने पे डब्बा बना के रखिए, वॉश करके। गंदी फॉर्म में रखोगे तो उससे बदबू आएगी, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो पानी में वॉश करके आप उसे आराम से रख सकते हो फोल्ड करके, और वो बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ इस चीज़ का सिंसियर होकर फॉलो कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये नेचर आपको पनिशमेंट ज़रूर देगी। तो अगर समझदार हो तो इस चीज़ का ध्यान उठाइए और इन बेसिक चीज़ों पे प्रिकॉशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सड़ता है बस वो पोल्यूशन नहीं होता, जो नहीं सड़ सकता वो भी पोल्यूशन में काउंट होता है। ओके, बाय बाय।